सभी साईं प्रेमियों को सत्यवीर वर्मा की तरफ से जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। आज श्री साईं सच्चरित्र का 7वां अध्याय है। बोल श्री साईनाथ महाराज की जय, श्री साईनाथ महाराज की जय। अद्भुत अवतार श्री साईं बाबा की प्रकृति, उनकी योगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता, कुष्ठ रोगी की सेवा, खापरडे के पुत्र को प्लेग, पंढरपुर गमन, अद्भुत अवतार। श्री साईं बाबा समस्त योगिक क्रियाओं में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं के तो पूर्ण ज्ञाता थे। 6 क्रियाएं कौन कौन सी हैं? जिनमें धोती क्रिया, एक 3 फीट चौड़े और 22.5 फीट लंबे कपड़े के भीगे हुए टुकड़े से पेट को स्वच्छ करना, खंड योग अर्थात अपने शरीर के अवयवों को पृथक पृथक कर उन्हें पुनः पूर्वत जोड़ना, और समाधि आदि भी सम्मिलित हैं। और यदि कहा जाए कि वो हिंदू थे तो वे आकृति से मुसलमान प्रतीत होते थे। कोई भी निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता था कि हिंदू थे या यमन थे। वे हिंदुओं का रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और साथ ही मुसलमानों का चंदन उत्सव भी। पिछले अध्याय में हमने देखा था। वे उत्सवों में दंगलों को प्रोत्साहन देते थे तथा विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार भी देते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी आमंत्रित किया करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिए बनाने तथा कुछ दिन वहां रखकर फिर जुलूस बनाकर गांव से निकालने का कार्यक्रम बनाया। श्री साईं बाबा ने केवल 4 दिन ताजियों को वहां रखने दिया और बिना किसी राग द्वेष के 5वें दिन वहां से हटवा दिया। यदि कहें कि वे यमन थे तो उनके कान हिंदुओं की रीति के अनुसार छिदे हुए थे, नाथों की तरह। और यदि कहें कि वे हिंदू थे तो वे सुन्नत कराने के पक्ष में थे। नाना साहेब चांदोरकर, जिन्होंने उनको बहुत समीप से देखा था, उन्होंने बताया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। जो लोग बाबा को मुसलमान कहते हैं, तो नाना साहेब चांदोरकर ने उन्हें बहुत नजदीक से देखा था और बताया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। साईं लीला पत्रिका श्री बी वही देव द्वारा लिखित शीर्षक बाबा यमन या हिंदू, पृष्ठ 562 देखो। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे। अगर कहें कि वो हिंदू थे तो वे हमेशा मस्जिद में रहते थे। और यदि कहें कि वे यमन थे, मुसलमान थे, तो वे सदा वहां ध्वनि प्रज्वलित करके रखते थे तथा अन्य कर्म जो कि इस्लाम के विरुद्ध हैं, जैसे चक्की पीसना, शंख बजाना, घंटनाद, होम आदि करना, कर्म करना, अन्नदान और अर्घ्य द्वारा पूजन आदि सदैव वहां चलते रहते थे, जो इस्लाम के खिलाफ है। यदि कोई कहे कि वे यमन थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए उन्हें अपना पर्सन भी विस्मृत हो गया। जो उन पूछने गए कि भैया कहां से हैं, कौन है, कहां का है, तो बाबा के सामने जाते ही अपना पर्सन ही भूल गए वो कि हम पूछने क्या आए हैं बाबा से, और उनके दर्शन मात्र से मोहित हो गए। अस्तु इसका निर्णय कोई न कर सका कि यथार्थ में साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे। इसमें आश्चर्य की बात क्या है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जो अहम व इंद्रिय जन्य सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है, तब उसकी कोई जाति पाति इच्छाओं का दमन करके उनकी आहुतियां दे दे, अपना अहम खत्म कर दे, तो ऐसे मनुष्य की कोई जाति नहीं रहती। क्योंकि भगवान से उनकी अभिन्नता प्राप्त हो जाती है, भगवान से एकाकार हो जाते हैं, तो उनका कोई जाति धर्म मजहब नहीं रह जाता। एक ही मानव धर्म रह जाता है, मानवता का, बस। और उसके अलावा कोई जाति पाति नहीं होती। इसी कोटि में श्री साईं बाबा थे। इसी कोटि के थे बाबा कि ना कि किसी को जात पात से लेना देना, ना किसी धर्म मजहब से लेना देना। वो मानवता को महत्व देते थे। वे जातियों और प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे आमिष और मछली का सेवन भी कर लेते थे
कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर खा लेते थे, कुत्तों को भी नहीं भगाते थे। उनकी थाली में कुत्ता भी मुंह मार दे तो उसको भी नहीं भगाते थे वो, परंतु उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार था। गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप मुझे भी उनके श्री चरणों के समीप बैठने और उनका सत्संग लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ग्रंथकार महोदय बता रहे हैं श्री हेमाड़ पंत जी कि मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए थे जिसकी वजह से मैं उनके श्री चरणों में बैठने लायक हुआ। मुझे जिस आनंद व सुख का अनुभव हुआ उसका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। यथार्थ में बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। उनकी महानता और अद्वितीयता का बखान कौन कर सकता है। जिसने उनके श्री चरण कमलों की शरण ली उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हो गई। जो बाबा के पास गए उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। बाबा ने उनको वो चीज दे दी जो अमोल है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति। अनेक सन्यासी, साधक, अन्य मुमुक्षुजन भी श्री साईं बाबा के पास आया जाया करते थे। बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते, उनसे वार्तालाप कर उनका चित्तरंजन किया करते थे, उनका मनोरंजन किया करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर था। वे कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे तथा शांत स्थिर उनका मनोभाव था। शांत रहते थे, स्थिर रहते थे, कभी वाद विवाद के चक्कर में नहीं पड़े वो। परंतु कभी कभी वे क्रोधित भी हो जाते थे। वे सदैव ही वेदांत की शिक्षा देते थे, हमेशा शास्त्रों की बातें करते थे, वेद की बातें करते थे। कोई भी अंत तक न जान सका कि श्री साईं बाबा वास्तव में थे कौन। अमीर और गरीब दोनों उनके लिए एक समान थे। वे लोगों के गुह्य व्यापार, छुपे हुए व्यवहार को पूर्णतः जानते थे कि मन में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या है। सबके गुह्य व्यापार को भी जानते थे, पूर्णतः जानते थे। और जब वे रहस्य प्रकट करते तो सब विस्मित हो जाते थे। स्वयं ज्ञान का अवतार होकर भी सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। एक्टिंग करते थे कि मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं है, मैं तो एक आम आदमी हूं, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। मगर वास्तव में वो अवतार थे और अवतार होते हुए भी वो ऐसी एक्टिंग करते थे कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। और जब वे रहस्य प्रकट करते तो सब विस्मित हो जाते थे। जब वो किसी के अंदर क्या चल रहा है जब उसकी बात करते तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि यार बाबा को कैसे मालूम ये बातें, ये तो मेरे मन में चल रही थी। उन्हें आदर सत्कार से सदैव अरुचि थी। मान सम्मान उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता था। इस प्रकार का श्री साईं बाबा का वैशिष्ट्य था, बाबा का कैरेक्टर था ये ऐसा। थे तो वे शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें परम ब्रह्म मानते थे कि यही है भगवान, यही है, 3.5 हाथ के आदमी नहीं है, ये साक्षात पूर्ण अवतार है भगवान का। तो जो शिरडी के सकल नर नारी थे, जितने भी वहां के रेजिडेंट थे, उन्हें पार ब्रह्म ही मानते थे। विशेष श्री साईं बाबा के एक अंतरंग भक्त मालसापति, जो कि बाबा के साथ मस्जिद तथा चावड़ी में शयन करते थे, उन्हें बाबा ने बताया था कि मेरा जन्म पाथर्डी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अब जब लोग पीछे पड़े होंगे बाबा के कहां से है, बाबा कोई तो माँ बाप होगा, बिगर बायोलॉजिकल पेरेंट्स के कोई पैदा तो नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा पीछा तो छुड़ाना ही था ना, हालांकि वो क्रिएशन थी, वो क्रिएट हुए थे, वो प्रकट हुए थे। तो बाबा ने पीछा छुड़ाने के लिए बोल दिया, यार मेरा जन्म पाथर्डी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था में ही फकीर को सौंप दिया। जब यह चर्चा चल रही थी, बाबा को पता था कि पाथर्डी से कोई ना कोई आ ही रहा है, और जब कोई ना कोई आएगा तो चले यार मैं यही बता दूं कि पाथर्डी में मेरा जन्म हुआ था, कि ये विवाद यही खत्म हो जाए, आगे इसके ऊपर बहस ही ना चले। तो मेरे माता पिता ने, मेरे पेरेंट्स ने एक फकीर को मुझे बचपन में सौंप दिया था। जब यह चर्चा चल रही थी तभी पाथर्डी से कुछ लोग वहां आ गए तथा बाबा ने उनसे कुछ लोगों के संबंध में पूछताछ भी की, हालचाल पूछा पड़ोसियों का, कौन कैसा है कैसा नहीं है। श्रीमती काशीबाई कानेटकर पूना की एक प्रसिद्ध विदुषी महिला थी, ने साईं लीला पत्रिका भाग 2 सन 1934 के पृष्ठ
79 पर अनुभव नंबर 5 प्रकाशित किया है कि बाबा के चमत्कारों को सुनकर हम लोग अपनी ब्रह्मवादी संस्था की पद्धति के अनुसार विवेचना कर रहे थे कि विवाद का विषय था कि श्री साईं बाबा ब्रह्मवादी हैं या वाम मार्गी हैं। बाबा हैं कौन? हिंदू हैं या मुसलमान हैं? ब्रह्मवादी हैं, हिंदू हैं या वाम मार्गी हैं, मुसलमान हैं? कालांतर में जब मैं शिरडी गई, वो अपना एक्सपीरियंस बता रही है, जब मैं थोड़े दिनों के बाद मैं शिरडी गई तब मेरे मन में अनेक विचार आ रहे थे, इस संबंध में अनेक विचार आ रहे थे। जैसे ही मैंने मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखा कि बाबा उठकर सामने आ गए और अपने हृदय की ओर संकेत कर मेरी ओर घूरते हुए क्रोधित होकर बोले, यह ब्राह्मण है, ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण, इसे वाम मार्ग से क्या प्रयोजन, क्या मतलब है मेरे को वाम मार्गी से, मुसलमान से क्या लेना देना मेरा? या कोई भी वन प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं कर सकता और ना ही वह करे। यानी कि बाबा उसे बता रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं ब्रह्मवादी हूं और कोई भी वाम मार्गी मेरी मस्जिद में चढ़ नहीं सकता और ना वो हिम्मत करेगी चढ़ने की। पुनः अपने हृदय की ओर इंगित करते हुए बोले, यह ब्राह्मण लाखों मनुष्यों का पथ प्रदर्शन कर सकता है और उनको अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति करा सकता है। बाबा ने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं लाखों लोगों का गाइड बन सकता हूं। मैं उन लोगों को वो चीज दे सकता हूं जो आपको सहजता से नहीं मिलती। मैं सेल्फ रियलाइजेशन करवा सकता हूं, मैं भगवान के दर्शन करा सकता हूं, जो आसान काम नहीं है। यह ब्राह्मण की मस्जिद है। मैं यहां किसी वाम मार्गी की छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। मेरी इस मस्जिद में कोई मुसलमान अर्थात कोई वाम मार्गी मेरे यहां कोई चढ़ नहीं सकता, मेरी मस्जिद में पैर तक नहीं रख सकता। बाबा की प्रकृति, बाबा का कैरेक्टर क्या था, प्रकृति क्या थी बाबा की? अब हेमाड़ पंत जी समझा रहे हैं, कह रहे हैं अपने बारे में, मैं मूर्ख हूं जो श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। शिरडी के प्राय समस्त मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्वार किया, उनको रेनोवेट करवाया बाबा ने। अगर बाबा मुसलमान होते तो मंदिरों को रेनोवेट क्यों करवाते? श्री तात्या पाटिल के द्वारा शनि महाराज का, गणपति का, शंकर पार्वती जी का, गांव का, वहां शिरडी के जो गांव कुल देवता है, गांव का देवता है, उनका और हनुमान जी आदि के मंदिर ठीक कराए बाबा ने। उनका दान भी विलक्षण था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होता था उसमें से किसी को 20 रुपए, किसी को 15 रुपए या किसी को 50 रुपए, इस प्रकार प्रतिदिन स्वच्छंदता पूर्वक वितरण कर देते थे। जो आया मुट्ठी में आया वो पकड़ा दिया, जो मुट्ठी में आया पकड़ा दिया। किसी के पास 10 आए तो किसी के पास 50 आए। प्राप्तिकर्ता उसे शुद्ध दान समझता था। बाबा की भी सदैव यही इच्छा थी कि उसका उपयुक्त रीति से व्यय किया जाए। जो बाबा किसी को दान देते थे, जब उनके पास दक्षिणा में बहुत सा रुपया इकट्ठा हो जाता था तो उसमें से वो उठा उठा के लोगों को जब पैसा बांटते थे तो लोगों की ये इच्छा होती थी कि ये कुछ ना कुछ अच्छे काम में लगाएंगे, इस पैसे को अच्छी चीज बनाएंगे इससे। और बाबा की भी यही इच्छा थी कि ये अच्छे काम के लिए खर्च हो, ये पैसे किसी गलत काम में इस पैसे का उपयोग ना हो, सदुपयोग हो इस पैसे का। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था। अनेकों निष्कपट और स्वस्थ बन गए। दुष्ट आत्मा पुण्यात्मा में परिणत हो गए। अनेकों कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और अनेकों को मनवांछित फल की प्राप्ति हो गई। पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई और भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड शिरडी आने लगे। अब बाबा इतने पॉपुलर हो गए, जो भी आदमी आ रहा है, जो भी बाबा के पास आ रहे हैं, बाबा उनकी हर मनोकामना पूरी कर रहे हैं। कोई पैसे मांगने आ रहा है तो उसका पैसा देके उसकी सहायता कर रहे हैं। कोई स्वास्थ्य मांगने आ रहा है, कोई बच्चे मांगने आ रहा है। जो जैसा भाव लेके बाबा के पास गया, बाबा ने सबकी सब मनोकामनाएं पूरी करी। इसलिए जब लोगों को पता चला कि यार वहां जाने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो चलो झुंड के झुंड शिरडी में आने लग गए। फिर बाबा सदैव धूनी के पास ही आसन जमाए रहते थे और वहीं विश्राम किया करते थे। वे कभी स्नान करते और कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन हो जाते थे। कभी तो नहा लिए, नहीं नहाए तो नहीं नहाए। वे सिर पर एक साफा, कमर में एक धोती और तन ढकने के लिए एक अंगरखा धारण करते थे। प्रारंभ से ही उनकी वेशभूषा ऐसी थी, इस प्रकार की थी। अपने जीवन काल के पूर्वार्ध में वे गांव में चिकित्सा कार्य भी किया करते थे।
जब बाबा शुरू शुरू में शिरडी में आए तो लोगों को वहां कोई बहुत ज्यादा हॉस्पिटल तो थे नहीं आसपास में, तो गांव के लोगों को वो फ्री में डॉक्टरी करने लग गए, अपने पास से औषधियां दवाइयां देने लग गए। उनके हाथ में अपरिमित यश था, इस कारण से वे अल्पकाल में ही योग्य चिकित्सक विख्यात हो गए। आसपास के लोगों में वो डॉक्टर बन गए कि भाई बाबा के पास जाओ, बाबा दवाइयां भी दे देते हैं, हाथ लगाते हैं और आदमी ठीक हो जाता है। तो जो बीमार लोग होते थे उनके भी झुंड के झुंड आने शुरू हो गए शिरडी में। यहां केवल एक ही घटना को उल्लेख किया जाता है जो बड़ी विचित्र है। ग्रंथकार महोदय ने दर्शाया है उदाहरण के लिए कि बाबा बहुत बड़े डॉक्टर थे, तो उसका एक उदाहरण दिया है कि कैसे चिकित्सा करते थे, कैसे वो डॉक्टरी की प्रैक्टिस करते थे, वो ग्रंथकार महोदय यहां बता रहे हैं। एक भक्त की आंख बहुत लाल हो गई, उनमें सूजन भी आ गई। शिरडी सरीखे छोटे गांव में डॉक्टर कहां? तब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया, लेके आए कि भाई अभी यहाँ पे एक ही डॉक्टर है, उस डॉक्टर को दिखाया जाए, बाबा के पास ले चलो। इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर प्राय लेप, मर्रम, अंजन, गाय का दूध या कपूर युक्त औषधियों का प्रयोग में लाते हैं। मल्लम वगैरह लगाते हैं, कैप्सूल आते हैं, आइस ड्रॉप आती हैं। मगर बाबा का तो विचित्र व्यवहार था, बाबा की तो दवाइयां ही अलग थी, पर बाबा की औषधि तो श्रद्धा ही भिन्न थी, अलग थी। उन्होंने भीलुआ पीसकर उसकी 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों पर एक एक गोली चिपकाकर कपड़े की पट्टी से आंखें बांध दी। भीलुआ पीसा, उसकी गोलियां बनाई और कपड़ा लिया और आंखों पे कस के पट्टी बांध दी चिपका के। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे छोड़े गए, आंखें धोई गई, सूजन कम हो गई और नेत्र प्राय निरोग हो गए। नेत्र शरीर का अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, वरन नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। जो आंख दुख नहीं आ रखी थी या कोई भी प्रॉब्लम रही होगी तो वो ठीक हो गई भीलुआ से। इस प्रकार अनेक रोगी निरोग हो गए। यह घटना तो केवल यहां उदाहरण स्वरूप ही दी गई है, ये सिर्फ फॉर एग्जाम्पल बताया ग्रंथकार महोदय ने, नहीं तो रोग तो रोज ठीक हो रहे थे। कोटी जैसे लोग कोटी आते थे, वो तक ठीक हो जाते थे। बाबा की योगिक क्रियाएं। बाबा बहुत बड़े योगी थे, बाबा को समस्त योगिक प्रयोग और क्रियाएं ज्ञात थी। उनमें से केवल 2 का ही उल्लेख यहां किया जा रहा है, दो ही बताई जाएंगी। एक थी धोती क्रिया, जिसे बाबा अपना पेट साफ करते थे। कैसे साफ करते थे? आते स्वच्छ करने की क्रिया है ये। प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे किया करते थे। ये जो धोती क्रिया थी, ये बाबा एक वट वृक्ष के नीचे करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी आंतों को उधर से बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से साफ किया और समीप के वृक्ष पर सूखने को रख दिया। उन्होंने अपनी आंतें बाहर निकाली, उसे धोया, धोके और उसे सूखने के लिए रख दिया, पेड़ के ऊपर टांग दिया कि जब ये सूखेंगी तब आते अंदर डाल लूंगा। शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले लोग आज भी जीवित हैं। उन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की थी। जब ये साईं सचरित्र लिखा गया तब ग्रंथकार महोदय कहते हैं कि अगर किसी को विश्वास ना हो मैं साईं सचरित्र लिख रहा हूं, अभी भी इस बात की पुष्टि करने वाले लोग हैं, इस बात के गवाह हैं कि बाबा अपनी आंतड़ियों को बाहर निकालते थे, पानी से धोते थे और पेड़ पे सूखने को रख देते थे, उसको फिर वापस अपने शरीर में डाल लेते थे। साधारण धोती क्रिया एक 3 फीट चौड़े और 22.5 फीट लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतार लिया जाता है, पेट में डाल दिया जाता है मुंह से, तथा उसके लगभग आधे घंटे तक रखे रखते हैं। ये योगी ही कर सकता है जो मुंह से 3 फीट चौड़ा और 22.5 फीट लंबी धोती गीली करके पेट में उतारना और आधे घंटे पेट में रखना और फिर उसे बाहर निकालना, तो ये बहुत बड़ा योगी, कोई महान योगी ही कर सकते हैं। तत्पश्चात उसे बाहर निकालते थे। पर बाबा की धोती क्रिया सर्वथा विचित्र और असाधारण ही थी, खंड योग। अब बाबा दूसरी क्रिया भी करते थे, अपने शरीर के टुकड़े करके इधर उधर बिखेर देते थे। एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयव पृथक पृथक कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों पर बिखेर दिए। अकस्मात अचानक उस दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे बाबा के दर्शनों के लिए और अंगों को यहां वहां इस प्रकार यहां वहां बिखरा देखकर बहुत ही भयभीत हुए।
जब बाबा के हाथ कहीं पड़ा हुआ है, पैर कहीं है, मुंह कहीं है, पेट कहीं है, तो वो डर गया कि ये लो भाई बाबा का तो किसी ने आज मर्डर कर दिया, किसी ने खून कर दिया। पहले तो उनकी इच्छा हुई कि लौटकर गांव के अधिकारी के पास यह सूचना भिजवा देनी चाहिए कि किसी ने बाबा का खून कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सरपंच के पास जाके बोलूं कि भैया बाबा के पास कोई आया था, मर्डर करके चला गया, बाबा का तो खून कर दिया। परंतु दूसरे क्षण में क्या सोच रहा है, परंतु सूचना देने वाला पहले ही पकड़ा जाता है। कभी सरपंच मेरे को ये ना बोल दे कि तू ही खून करके आ रहा है। यह सोचकर वे मौन रहे। दूसरे दिन जब वे मस्जिद में गए तो बाबा को पूर्वत अष्टपुष्ट और स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वो हैरान रह गया, यार कल तो मैंने देखा था कि बाबा के टुकड़े टुकड़े करके कहीं इधर उधर बिखरे पड़े हैं और आज बाबा अष्टपुष्ट दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा कि पिछले दिन जो दृश्य देखा था कहीं सपन तो नहीं था, कहीं मैंने देखा कि बाबा के टुकड़े कर दिए, मैं रात को सोते हुए कोई सपना तो नहीं देख रहा था। बाबा बाल्यकाल से योगिक क्रिया किया करते थे। जब बाबा छोटी उम्र के थे तब से ही बाबा योगिक क्रियाएं करते थे और उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था। कोई नहीं जानता था बाबा कितनी पहुंची हुई दिव्य आत्मा है, परमात्मा है, वो कितने पहुंचे हुए संत हैं, वो किसी को भी पता नहीं था। उसका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था। चिकित्सा के नाम से उन्होंने कभी किसी से एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया। अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अनेक निर्धनों और रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। इस प्रसिद्ध डॉक्टरों के डॉक्टर मसीहों के मसीहा ने कभी अपने स्वार्थ की चिंता न कर अनेक विघ्नों का सामना किया तथा स्वयं असहनीय वेदना और कष्ट सहन कर सदैव दूसरों की भलाई की और उन्हें विपत्तियों में सहायता पहुंचाई। वे सदा पर कल्याणार्थ चिंतित रहते थे। ऐसी ही घटना नीचे दी जाती है जो उनकी सर्वव्यापकता तथा महान दयालुता की द्योतक है। नीचे है कथा कि बाबा ने कैसे एक बच्चे के प्राण बचाए, अपना हाथ जला लिया और एक बच्चे के प्राण बचा लिए हैं। आगे ग्रंथकार महोदय ने उस पर प्रकाश डाला है, कृपया वो सुने। सन 1910 की बात है। बाबा दीपावली के शुभ अवसर पर धूनी के समीप बैठे हुए अग्नि ताप रहे थे। सर्दियों के दिन थे तो लोग बैठे हुए थे, बाबा भी धूनी के पास बैठे हुए आग ताप रहे थे तथा साथ ही धूनी में लकड़ियां भी डालते जा रहे थे। धूनी प्रचंडता से प्रज्वलित थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियां डालने के बदले अपना हाथ ही धूनी में डाल दिया। जैसे ही लकड़ी डालने वाले थे उससे पहले अपना हाथ धूनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह झुलस गया। नौकर माधव तथा माधव राव देश पांडे बाबा को धूनी में हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर उन्हें बलपूर्वक पीछे खींच लिया। माधव राव ने कहा बाबा से, देवा आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहां से कुछ दूरी पर एक लुहारिन जब भट्टी धोक रही थी, उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर से बंधे हुए शिशु का ध्यान छोड़कर शीघ्रता से वहां दौड़कर गई। अभाग्यवश शिशु फिसलकर भट्टी में गिर पड़ा। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए। मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं है श्यामा, परंतु मुझे संतोष है कि एक मासूम शिशु के प्राण बच गए। बाबा ने कहा, मेरा हाथ जल गया श्यामा, मेरे को कोई दुख नहीं है, पर मेरे को संतोष है, मेरे को सुकून है कि मैंने एक बच्चे के प्राण बचा लिए, एक बच्चे की जान बचा ली। एक इकलौता अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, उस माँ बाप को दुखी होने से मैंने बचा लिया। एक बच्चे को बचा लिया मैंने, एक बच्चे की जिंदगी बचा दी मैंने। कुष्ठ रोगी की सेवा। जब बाबा को लोगों ने देखा कि हाथ जल गया है, बाबा परेशान है, पूरा हाथ झुलस गया है, छाले पड़ गए हैं हाथ में, तो माधव राव देश पांडे ने नाना साहेब चांदोरकर को बोला कि भैया बाबा ने अपना हाथ जला लिया है, डॉक्टर को लेके आओ, पट्टियां लेके आओ, बाबा का हाथ ज्यादा जल गया है। तो ग्रंथकार महोदय ने यही बताया, आगे दर्शाया है कि बाबा ने कुष्ठ रोगी की सेवा स्वीकार करी, ना कि डॉक्टर परमानंद की दवाइयां ली। आगे ग्रंथकार महोदय ने यही बताया है। माधव राव देश पांडे के द्वारा बाबा के हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहेब चांदोरकर बंबई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयां, लेप, लिंट तथा पट्टियां आदि साथ लेकर शीघ्रता से शिरडी को आए।
उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की जांच कराने और जले हुए स्थान में दवा लगाने की अनुमति मांगी। बाबा, हाथ जल गया है, डॉक्टर परमानंद आपकी चेकअप करेंगे, इनको चेक करने दो कितना जला है, इनको दवाइयां लगाने दो, कौन सी दवाई काम में आएगी खाने की और मरहम लगाने की, तो आप बाबा इसे देखने दो, आपका घाव जल्दी भर जाएगा। यह प्रार्थना अस्वीकृत हो गई। बाबा ने कहा, नहीं भाई, मेरे को डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हाथ जल जाने के पश्चात एक कुष्ठ रोगी से पीड़ित भक्त भागोजी सिंधे उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे। डॉक्टर परमानंद से बाबा ने इलाज नहीं करवाया कि भैया रहने दो, मेरे को जरूरत नहीं है डॉक्टरी इलाज की, मेरा तो भक्त जिसके कितने दयालु थे बाबा, मर्सी टू हिम भागोजी सिंधे, उनके हाथ से शरीर से पीपस निकलता था, बदबू आती थी, फिर भी बाबा ने उसकी सेवा को निर्विघ्न स्वीकार करा। उनका कार्य था प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना, जो जल गया था उस पर घी मलना और उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उन्हें पूर्ववत कसकर बांध देना। घाव शीघ्र भर जाए इसके लिए नाना साहेब चांदोरकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद से जांच व चिकित्सा कराने का बाबा से बारंबार अनुरोध किया कि बाबा करवा लो, प्लीज करवा लो, मैं इतनी दूर से मुंबई से उसे लेके आया हूं, प्लीज आप अपने हाथ की जांच करवा लो। यहां तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना करी, परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ का परीक्षण करवाना अस्वीकार कर दिया। भाई मेरे हाथ पे पट्टी वट्टी बांधने की जरूरत नहीं है, मेरा डॉक्टर तो कोई और है। ये जो तुम ह्यूमन बीइंग है, जो तुम नॉर्मल आदमी हो, उनके लिए है डॉक्टर परमानंद। मेरे क्या करेगा डॉक्टर परमानंद भाई, मेरे को जरूरत नहीं है। डॉक्टर परमानंद की दवाइयां शिरडी के वायुमंडल में न खुल सकी और ना ही उनका उपयोगी हो सका। फिर भी डॉक्टर साहब का परम भाग्य था जो उन्हें बाबा के श्री दर्शन का लाभ हुआ। बहुत भाग्यशाली था, फॉर्चुनेट, कि बाबा का दर्शन तो मिला कम से कम। बाबा के हाथ जल जाना जो था वो तो हुआ सो हुआ, उसकी दवाई लगी नहीं लगी, परंतु वो बहुत लकी था, बहुत फॉर्चुनेट था कि बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आया, बाबा ने दर्शन दिए। भागोजी को दवा लगाने की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों के उपरांत जब घाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु यह किसी को भी ज्ञात न हो सका कि कुछ पीड़ा शेष थी या नहीं, क्योंकि बाबा ने कभी डिस्क्लोज ही नहीं करा कि भाई मेरे दर्द है, मेरा हाथ में पट्टी बांध दो, मेरे घी मल दो। बाबा ने कभी उस चीज को डिस्क्लोज ही नहीं करा, किसी को बताया ही नहीं कि मेरे दर्द है नहीं है। प्रतिदिन प्रातः काल घी से हाथ की मालिश करना और कसकर पट्टी बांधना श्री साईं बाबा की समाधि पर्यंत यह कर्म इसी प्रकार चलता रहा। यानी कि 1910 से, और बाबा ने 1918 में समाधि ली। ध्यान कीजिएगा, 1910 में दिवाली के दिन बाबा का हाथ जला है और बाबा ने दशहरे के दिन 1918 में 15 अक्टूबर 1918 को बाबा ने महासमाधि ली। यानी कि 1910 से 1918 8 साल तक बाबा ने भागोजी सिंधे की सेवा स्वीकार करी। श्री साईं बाबा सदा पूर्ण सिद्ध को यथार्थ में इस चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं थी। 8 साल तक बाबा को इस ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने भागोजी की यह सेवा अर्थात उपासना निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लेंडी को जाते थे तो भागोजी छाता लेकर उनके साथ चले जाते थे। प्रतिदिन प्रातः काल जब बाबा धुनी के पास आसन जमाते तब भागोजी वहां पहले से ही उपस्थित रहकर अपना कार्य कर देते थे। वो छतरी लेके बाबा के ऊपर छत्ता करके वो खड़े रहते थे। भागोजी ने अपने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए, इस कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी थी हाथ की, वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, उनकी उंगलियां गल चुकी थी और शरीर पीप आदि से भरा हुआ था जिसमें से दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे दुर्भागी प्रतीत होते थे। लोग नफरत भी करते होंगे, अबे हट यार, बदबू आ रही है, पस निकल रहा है शरीर से, उंगलियां गल चुकी हैं, दुर्भागी प्रतीत होते थे वो।
परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे ही अधिक भाग्यशाली और सुखी थे। देखने में वो बहुत अभाग्यशाली, दुखी, पीप से भरा हुआ शरीर, दुर्गंध आ रही है, बाहर से देखने में वो ऐसे लग रहे थे, मगर सच में वो बहुत सुखी थे। क्यों? क्योंकि बाबा के प्रधान सेवक वही थे, सारा काम वही करते थे। लेंडी जाते तो बाबा की झाड़ू लगाते थे, बाबा के पीछे पीछे छतरी लेके चलते थे। बाबा जब द्वारका माई में बैठते तो अपनी छतरी लेके बाबा के पास पहले से ही खड़े रहते थे कि बाबा आएंगे और बैठेंगे, मैं छतरी लेके खड़ा हूं बाबा की छाया करने के लिए। तो इस हिसाब से वो बहुत भाग्यशाली थे, बाबा की सेवा करने का उनको मौका मिला हुआ था। उन्हें बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। बाबा के साथ रहे, उसका उन्होंने बहुत उपयोग करा, लाभ प्राप्त हुआ, बेनिफिट कमाए उसने बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते। बालक खापर्डे को प्लेग। ग्रंथकार महोदय ने एक दादा साहेब खापर्डे के बच्चे को प्लेग की बीमारी हो गई, और वो प्लेग की बीमारी बाबा ने अपने ऊपर कैसे ली, बाबा समझा रहे हैं कि देखो, मेरे को अपने भक्तों के लिए कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, मैं अपने भक्तों के लिए क्या क्या अपना न्योछावर कर देता हूं, मैं भक्तों के लिए अपना सब कुछ मिटाने को तैयार रहता हूं, मैं भक्तों के दुखों को अपने अंदर समाहित कर लेता हूं कि ताकि मेरा भक्त सुखी संपन्न रहे। मैं अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। बाबा की ये लीला दर्शा रहे हैं ग्रंथकार महोदय। अब मैं बाबा की एक दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। श्रीमती खापर्डे, अमरावती के श्री दादा साहेब खापर्डे की धर्मपत्नी, अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में थी, बहुत दिनों से बाबा की सेवा में आई हुई थी। पुत्र तीव्र ज्वर से पीड़ित था, बेटे को बहुत ज्यादा बुखार चढ़ा हुआ था, पश्चात उसे प्लेग की गिल्टियां भी निकल आई। इसके बाद जब बुखार हुआ, 2-4 दिन बुखार रहा, उसके बाद प्लेग भी हो गया उसे। श्रीमती खापर्डे भयभीत हो बहुत घबराने लगी, घबरा गई औरत थी, और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगी कि बेटर है कि मैं बच्चे को लेके जाऊं, वहां पे घर परिवार देखेगा, डॉक्टर को दिखाएंगे, कुछ तो होगा। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए वाड़े, अब जो समाधि मंदिर है, के पास से जा रहे थे, तब उन्होंने उनसे लौटने की अनुमति मांगी। श्रीमती खापर्डे ने बाबा से आज्ञा मांगी, परमिशन मांगी कि बाबा क्या मैं घर जा सकती हूं, तथा कंपित स्वर में कहने लगी कि मेरा प्रिय पुत्र प्लेग से ग्रस्त हो गया है, मेरा बेटा है, मेरा छोटा बेटा है, बच्चा है बाबा, उसे बुखार हुआ, अब प्लेग भी निकल आया बाबा, अब मैं अमरावती लौटना चाहती हूं ताकि मैं अपने बच्चे की देख रेख कर सकूं। बाबा मेरे को आप आज्ञा दे दीजिए, मेरा पुत्र प्लेग से ग्रस्त हो गया है, अतः अब मैं घर लौटना चाहती हूं। प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पूर्वत स्वच्छ हो जाएगा, अर्थात तुम्हारे ऊपर जो कष्ट आए हुए हैं, मेरी नजर से वो कष्ट दूर हो जाएंगे, और जो ये दुख रूपी आकाश में बादल छाए हुए हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा दुख मैं मेरे ऊपर ले लूंगा, और जब सब कुछ साफ दिखाई देगा तब अपने घर चली जाना। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कफनी उठाई और वहां उपस्थित सभी लोगों को अंडों के बराबर 4 गिल्टियां दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनके कष्ट मेरे कष्ट हैं। यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करने पड़ते हैं। संतों का हृदय मोम से भी नरम तथा मक्खन जैसा कोमल होता है। वे अकारण ही भक्तों से प्रेम करते तथा अपना निजी संबंधी समझते हैं कि यही मेरा रिलेटिव है भाई, मेरा भक्त है, वो ही मेरा रिलेटिव है, उनके कष्ट मेरे कष्ट है, मेरा भक्त है वो सुखी रहे, दुख की छाया भी ना पड़े। तो बाबा उस दुख को अपने ऊपर लेते थे, बीमारियां तक लोगों की ले ली थी अपने ऊपर। अब बाबा अपने भक्तों की मनस्थिति भी जानते हैं। क्या कहते हैं बाबा? ग्रंथकार महोदय वही यही समझा रहे हैं कि जो मन में विचार आते हैं, जो भक्त गण चाहते हैं कि बाबा हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें, जहां हम रहें बाबा हमारे साथ रहें, तो उसी चीज का चित्रण किया है यहाँ हेमाड़ पंत साहब ने। तो मैं आगे पढ़ के सुनाता हूं आपको ग्रंथकार महोदय ने क्या लिखा है।
पंढरपुर गमन और निवास। पंढरपुर श्री कृष्ण जी का महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध स्थान है, जहां कहते हैं कि भगवान साक्षात निवास करते हैं, साक्षात वहां निवास करते हैं भगवान श्री कृष्ण। बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं और किस प्रकार उनकी समस्त इच्छाएं तथा समाचारों को पहले से ही जान लेते थे, इसका वर्णन कर मैं यह अध्याय समाप्त करूंगा। ग्रंथकार महोदय कह रहे हैं कि अब मैं यह अध्याय समाप्त करूंगा, इन बातों का चित्रण करता हूं कि अपने भक्तों की इच्छाएं पहले से बाबा जान लेते थे और उनको कैसे इंप्लीमेंट करते थे। वो ग्रंथकार महोदय ने बताया है कि इंप्लीमेंट कैसे कर देते थे, बातों ही बातों में। नाना साहेब चांदोरकर बाबा के परम भक्तों में से एक थे। बाबा के परम भक्त थे वे खान देश के नंदुरबार के मामलदार थे। नंदुरबार के मामलतदार थे। उनका पंढरपुर को स्थानांतरण हो गया, उनका तबादला हो गया, उनका ट्रांसफर हो गया पंढरपुर में। और श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें फलदायी हो गई। जो बाबा की भक्ति कर रहे थे वो बहुत फलदायी हुई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर जो भू वैकुंठ, जो पृथ्वी का स्वर्ग है समझा जाता है, उसमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया था कि मन मांगी मुराद पूरी हो गई कि भाई मेरे को तो स्वर्ग में बिना मांगे स्वर्ग मिल रहा है, ट्रांसफर हो गया। नाना साहेब को शीघ्र ही वहां कार्यभार संभालना था, इसलिए वे किसी को पूर्व सूचना पत्र या सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी को रवाना हो गए। उन्होंने किसी को सूचना नहीं दी थी, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, बिना बताए अपने बच्चों को लेके और वो शिरडी पहुंच गए। वे अपने पंढरपुर शिरडी में अचानक ही पहुंचकर अपने बिठोवा बाबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पहले मैं अपने बाबा, अपने श्री कृष्ण बाबा बिठोवा को मैं पहले प्रणाम कर लूं, फिर आगे जाके पहले गणेश जी को मना लूं, फिर जाके मैं गृह प्रवेश करूंगा। नाना साहेब के आगमन की किसी को भी सूचना नहीं थी, परंतु बाबा से क्या छिपा था, वे तो सब सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानते थे। जैसे ही बाबा नीम गांव पहुंचे, जो शिरडी से कुछ ही दूरी पर है, बाबा पास बैठे हुए मालसापति, अप्पा सिंधे और काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। बातचीत चल रही थी, चिलम पी रहे थे, बातचीत चल रही थी। उसी समय मस्जिद में स्तब्धता छा गई, सब शांत हो गए और बाबा ने अचानक ही कहा, चलो चारों मिलकर भजन करते हैं। बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इधर उधर की चर्चाएं चल रही हैं, चिलम पी रहे हैं। अचानक मस्जिद में बैठे बैठे अचानक सब शांत हो गए और फिर बाबा ने कहा, चल यार भजन करो, अब भजन करेंगे अपन। तो भजन के बोल थे, पंढरपुरला जाया चे तिथेच मजला राया चे, तिथेच मजला राया चे, घर ते माया राया चे। अर्थात बाबा गाते जाते थे और भक्तगण उसे द्वारते जाते थे। बाबा गा रहे हैं आगे आगे, पीछे पीछे भक्त, जो चार भगत और बैठे थे वो भी गा रहे थे। कुछ समय में नाना साहेब ने वहां सहकुटुंब पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर पधारने और वहां निवास करने की प्रार्थना करी। बाबा से कहा, बाबा मेरा ट्रांसफर हो गया है, मैं पंढरपुर जा रहा हूं, मेरे को आज्ञा दें, मैं वहां रहूं और आप मेरे को वहां आशीर्वाद देने के लिए आप वहां रहें, मेरे साथ रहें। पाठकों, अब हेमाड़ पंत जी कहते हैं, पाठकों अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहां थी, इस प्रार्थना की, इस रिक्वेस्ट की जरूरत ही क्या थी। बाबा तो पहले से इस भाव से को जानते थे कि अब नाना साहेब चांदोरकर आएंगे, आज्ञा मांगेंगे और वो कहेंगे कि मेरे साथ शिरडी चलो, पंढरपुर चलो। तो बाबा तो पहले से ही इन भावों को जानते थे। यह सुनकर नाना साहेब गर्वित हो श्री चरणों में बाबा के गिर पड़े और बाबा की आज्ञा और ओदी व आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर को रवाना हो गए। बाबा की कथाएं अनंत हैं। अन्य विषय जैसे मानव जन्म का महत्व, बाबा की भिक्षावर्ती पर निर्वाह, बाईजाबाई की सेवा तथा अन्य कथाओं का अगले अध्याय में के लिए शेष रखकर अब मुझे यहाँ विश्राम करना चाहिए। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। बोल श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय।
आरती साईं बाबा सुख्य दातार जीवा चरणा रजतली ध्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साईं बाबा जाळुणी अनंग ससरूपी राहे दंग मुमुक्षा जन दावी निज डोळा श्रीरंग डोळा श्रीरंग आरती साईं बाबा जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव दाविशी दया घना ऐसी तुझी ही माव तुझी ही माव आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता हरे संश्रुति व्यथा अगाध तव करणी मार्ग दाविशिया नाथा आरती साईं बाबा कलयुगी अवतार सगुण ब्रह्म सचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्तः दिगंबर आरती साईं बाबा आठा दिवसा गुरुवारी भक्त करी ती बारी प्रभु पद पावया भव भय निवारी आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तब चरण रज सेवा मांगणे हेची आता तुमा देवाधिदेवा आरती साईं बाबा इच्छित दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पाझावे सत्यवीर्य संभाळ आपुली भाक आरती साईं बाबा सुखे दातार जीवा चरणा रजतली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साईं बाबा शिर्डी माझे पंढरपूर साईं बाबा रमवर साईं बाबा रमवर शुद्ध भक्ती चंदर भागा भाव पुंडलिक भाव पुंडलिक जागा याहो अवधे जन करूं बाबा सी वंदन साईं सी वंदन करूं बाबा सी वंदन गणू मेणे बाबा साईं तव पाव माझे आई गालीन लोटांगण वंदीन चरणन डोल्यानि पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजिन भवे वाळिन मणे नमा तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या च दृढं तमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे अनंता तुला ते कसे रे नमावे अनंता मुखांच्या स्नेशेष गाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा स्मरावे मनीतपदा नित्य भावे उरावे तरी भक्तीसाठी सभावे तरावे जगातारुणी मायताता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा वसे जो सदा दावया संत लीला
दिसे अज्ञ लोकां परिजो जनाला परियंत्री ज्ञान कैवल्यदाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ वरालाधला जन्म हमान वाचा नरा सार्थका साधनी भूत साचा धनु साई प्रेमे गळाया अहंता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा धरावे करीमान अल्पज्ञ बाला करावे अमाधन्य चुंबो निगाला मुखी घाल प्रेमे खरा ग्रास आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा सुरादिक जयाचा पदावंदिताती शुकादिक जयाते स्मानात्वदेति प्रियगादि तीर्थे पदि नम्र होता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुझ्या जया पदा पाता गोप बाली सदा रंगली चित स्वरूपी मिलाली करी रास क्रीडा श्रणे कृष्णनाथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुला मागतो मागणे द्यावे करा जोडी तो दिन अत्यंत भावे भवी मोहनी राज हतारी आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ ए साई बा साई दिगंबरा अक्षय रूप अवतारा सर्व ही व्यापक तू श्रुति सारा अनुसुया त्रिकुमारा ऐसा बा कासे स्नान जप प्रतिदिवसी कोल्हापुर भिक्षेशी निर्मल नदी तुंगा जलप्राशी निद्रा माहुर देसी ऐसा बा झोली लोभ तसे वाम करी त्रिशूल डमरुधारी भक्ता वरद सदा सुखकारी देशील मुक्तिचारी ऐसा बा पायी पादुका जपमाला कमंडलु मृग छाला धारण करी सीवा नाग जटा मुकुट शोभतो माथा ऐसा बा तत्पर तुझ या जे ध्यानी अक्षतयाचे सदनी लक्ष्मी वास करी दिन रजनी रक्षसी संकट वारुणी ऐसा बा या परिध्यान तुझे गुरुराया दृश्य करीने नाया पूर्णानंद सुखे ही काया लाविसी हरि गुण गाया ऐसा बा साई दिगंबरा अक्षय रूप अवतारा सर्व ही व्यापक तू श्रुति सारा अनुसुया त्रिकुमारा बाबा बा रुसो मम प्रियांबिका मजवरे पिता हे रुसो मम प्रियांगना प्रिय सुतात्मजा ही रुसो भगनि बंधु हे ससुर सासुबाई रुसो न दत्त गुरु साई मां मजबरी कदे ही रुसो पुसो न सुन बाई तया मजन भ्रात जाया पुसो न प्रिय सोय रे प्रिय सगे न ज्ञाति पुसो शीर्दना सखा सजन नाप्त बंधु पुसो परी न गुरु साई मां मजवरी कदी ही रुसो पुसो न अबला मूले तरुण वृद्ध ही ना पुसो न गुरु धा कोटे
मज न थोर साने पूसो पूसो नच भले बुरे सजन साधु ही ना पूसो परी न गुरु साईमा मजबरी कदी ही रुसो रुसो चतुर तत्वविद विबुध प्राग ज्ञानी पुसो रुसो ही विदुषी स्त्रिया कुशल पंडिता ही रुसो रुसो महीपति यति भजक तापसी ही रुसो न दत्त गुरु साईमा मजबरी कथी ही रुसो रुसो कवि ऋषि मुनि अनग सिद्ध योगी रुसो रुसो ही गृह देवता निकुल ग्राम देवी रुसो रुसो खल पिशाच ही मलिन डाकनी वरी कदी ही रुसो रुसो मृग खग कुमि अखिल जीव जंतु रुसो रुसो विटप प्रास्तरा अचल आप गाबधी रुसो रुसो खपवनागनी वारे अवनि पंचतत्व